मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमने टॉपिक चुना है एवरेज का, और एवरेज के क्वेश्चंस को का कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, और कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ आपको सिखाएंगे कैसे एवरेज के क्वेश्चंस को और आसान बनाया जा सकता है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे वो पहले जा करके हमारे प्लेलिस्ट में मैंने सिंपल इंटरेस्ट को का वीडियो बनाया है, मिक्सचर का वीडियो बनाया है, साधारण ब्याज का मैंने वीडियो बनाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो बनाया हूँ, एलजेब्रा का बनाया हूँ। ये सब वीडियो जा करके देख करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम जो है ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं और मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है सभी में आएगा, बस डिजिट को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कहा गया किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताइए। कहने का मतलब कि ये क्लास है जिसमें कुल 17 विद्यार्थी हैं, जिसमें 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 51 है और फिर जो बचे हुए 9 विद्यार्थी थे उनका औसत अंक 68 है। तो पूरे क्लास का आपको औसत बनाना है। तो कैसे आप काम करेंगे ये देखिएगा, ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास पहले 8 विद्यार्थी हैं और 8 विद्यार्थियों का औसत जो है 51 है। फिर बाद में हमारे पास 9 विद्यार्थी बच गए और उनका औसत दिया हुआ है 68 है। तो औसत कैसे आप निकालते हैं कि जो ऑप्शन में दी गई वैल्यू हो किसी को भी आप मान लीजिए। मान लीजिए कि आपका औसत जो है 60 है, जो कि इसके काफी करीब था और आसान था, तो जीरो वाला नंबर मानना सबसे ज्यादा आसान होता है। चलिए हमने 60 को बना लिया, तो अब जरा देखिए ये जो 60 है ये 51 है, ये 51 60 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि ये 9 कम है। और ये है 68 और ये है 60, तो ये 68 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 8 अधिक है। तो ये -9 कम था लेकिन 8 विद्यार्थी थे इसलिए 8 का गुणा हो गया। ये 8 अधिक था लेकिन 9 विद्यार्थी थे इसलिए 9 का गुणा हो गया। तो आप देखेंगे 8 9 72 और यहाँ भी 8 9 72। जब इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो को बांटने की जरूरत नहीं है, ये जीरो हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने माना है, ऐसे ही ऑप्शन में से जो हमने मान लिया कि इसका जो औसत 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 60 ही होगा, वो करेक्ट हो गया। तो आप कहेंगे सर आपको जो है आंसर पता था इसलिए आपने 60 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं आपके सभी डाउट को यहीं खत्म कर देना चाहता हूं एक ही क्वेश्चन के साथ। फिर आप अपने किताब से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे देख देख करके। जहां कहीं भी समस्या होगी आप मैसेज में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं और वीडियो इसका बना दूंगा। चलिए मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए कि जो है 60 आप नहीं मानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। अगर आप 60 नहीं मानना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने कहा चलिए ठीक है 59 मान लीजिए। भाई पहला ऑप्शन 59 का है तो आप 59 मान लीजिए। अब देखिए जरा, यह 59 है, ये 51 है, तो कितना कम है, तो आप कहेंगे -8 कम है। लेकिन कितने विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी हैं, यहाँ 8 का गुणा हो गया। ये जो है कितना जो है अधिक है, तो ये अधिक कितना है, 18 में से 9 निकल जाएगा, 9 बचेगा। ये 9 अधिक है और 9 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर आ गया। तो आप देखेंगे कि ये जो बचा 81 हो गया प्लस के साथ, और ये हो गया -64। अब इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 में से 64 को घटा दीजिए। तो 81 में से 64 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। जो ये 17 है ये 17 विद्यार्थियों में बांटना है। तो 17 को जब हम 17 विद्यार्थी में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, +1। इसका मतलब है कि जो औसत हमने माना है उसमें +1 कर दीजिए। अब इसमें +1 कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। फिर से जो है आप देख लीजिए। और अब इन सब कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, चाहे वीडियो को रिवर्स करके आप देखिएगा। मैं और भी इसको आसान बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, ध्यान से आप लोग सीखते चलिए। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको जब हमको यही काम करना है तो दो जगह कैलकुलेशन करने से ज्यादा अच्छा है कि हम इसी में से किसी एक को मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने मान लिया
कि 68 हमारा इसका औसत है। तो आप कहेंगे ठीक है, अगर ये 68 है और ये 51 है तो ये कितना कम है? तो आप कहेंगे 11 में से 8 में से 1 निकल जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 5 निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 में से 1 निकला 7 बचा, 6 में से 5 निकला तो 1 बचा, मतलब कि ये जो वैल्यू है 17 कम है। 68 मान लेने से यहाँ वैल्यू क्या आ गया? 0। इस सिंप्लीफिकेशन में आएगा नहीं, और ये आ गया आपके पास 8। इसका मतलब 17 गुणे 8 हो गया। अब 17 गुणे 8 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो एडिशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसी वैल्यू को 17 लोगों में बांट देना है। तो 17 से 17 काट दीजिए तो हुआ कितना? -8। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपने माना है उसमें से -8 को घटा दीजिए, बचा कितना? 60 ही आपका आंसर है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपका मन हो तो आप 51 को भी मान सकते हैं, आपका मन हो तो आप 51 को भी मान सकते हैं। अगर हमने 51 को बना दिया, पहले क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, इसके बाद जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए मैंने मान लिया कि 51 है, तो आप कहेंगे 51 से 51 तो कुछ भी ना तो अधिक है और ना ही कम है, हमने माइनस कर दिया। अब क्या हुआ? ये कितना अधिक है? 8 में से 1 निकालेंगे 17 हो जाएगा, और 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये कितने विद्यार्थी हैं? 9 विद्यार्थी हैं। अब क्या है, यहाँ तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। इसका मतलब है कि 17 गुणे 9 को हमें 17 विद्यार्थियों में बांट देना है। प्लस साइन है, 17 17 काट दीजिए, ये आ गया 9। इसका मतलब जो आपने माना है उसमें 9 को ऐड करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हर तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये मेथड आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो आप जल्दी से क्वेश्चन को बनाएंगे, ओरल क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो है ये तरीका देखिएगा, बार बार रिपीट करके सीखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक कक्षा में 40 में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। मतलब कि एक कक्षा में 40 लोग हैं, 40 लोगों में से 30 लोगों का औसत भार दिया गया है 60 किलोग्राम है। अब बाकी जो बचे हुए 10 लोग हैं, 10 लोगों में से उनका औसत भार दिया गया है 56 किलोग्राम है। तो पूछ रहा है कि सारी कक्षा का औसत भार किलोग्राम में क्या होगा। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट हैं 30 और यहाँ पर स्टूडेंट हैं 10। 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और 10 का औसत भार 56 किलोग्राम। अच्छा, एक बात और यहाँ आप सीखिएगा, ये जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, इनका रेशियो आप बना लीजिएगा। अगर कट रहा हो तो काट दीजिएगा। अब 30 और 10 के जगह पर 3 और 1 लेकर के आप सॉल्व करिएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोसेस को बनाते हैं। क्या आप मानना पसंद करते हैं? तो 60 और 56 के बीच में जो आपका मन करे वो आप बना लीजिए। इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ले लीजिए। चलिए मैं एट रैंडम ले लेता हूं, कि चलिए मैं ले लेता हूं कौन सा, 58 ले लेता हूं। ठीक है, अभी मैं और भी लेकर के आपको बता दूंगा। मैंने 58 बना लिया। अगर ये 58 औसत है, ये 60 है, तो कितना अधिक है? तो आप कहेंगे कि ये तो 2 अधिक है। कितने स्टूडेंट हैं? 3। इसमें 3 का गुणा कर दीजिएगा। ये 56 है, ये 58 है, ये कितना कम है? ये 2 कम है। बट स्टूडेंट कितने हैं? 1 है। तो पूरा नेट कितना हो गया? 3 दूना 6 प्लस 6 और 2 एकन्नन 2 -2। अब इसको बांटना कितने में है? 4 में। 3 यहाँ का और 1 यहाँ का, ये हो गया 4। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये +4 हो गया, और +4 को जब 4 से भाग देंगे तो +1 आ जाएगा। इसका मतलब है जो औसत आपने बनाया है उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 59। 59 इज द राइट आंसर। 59 इज द राइट आंसर। फिर मैं पिछले क्वेश्चन की तरह से, अभी आप शुरू कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूजन आपका दूर करते चलूं। फिर मैं इसकी जगह पर कोई भी नंबर ले सकता हूं, जैसे कि मैंने इसको मिटा दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं इसको मिटा रहा हूं। मैंने मान लिया
मैंने कहा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप क्या कीजिए कि इन्हीं दोनों नंबर में से किसी को बना लीजिए। हमने इसको बना लिया कि हमने मान लिया कि ये 60 है, तो आप कहेंगे अब तो ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा 3 का गुणा करने का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है, लेकिन कितने स्टूडेंट पर? एक स्टूडेंट पर। अब पूरा जब सोल्यूशन करेंगे तो 4 की कमी आएगा और 3 और 1 4 में बांट देना है, तो आप कहेंगे -1 हुआ। तो 60 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 59। करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 59। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। कुछ भी आप मान लीजिए, मैंने कहा कि चलिए ठीक है 60 है, 60 की जगह पे आप 56 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 60 की जगह पे 56 मान के देख लीजिए क्या आता है। हमने कह दिया भाई, हमने मान लिया कि 56 है, तो आप कहेंगे कि 56 है तो ये तो 4 अधिक है और ये तो 0 हो गया। इसमें 3 स्टूडेंट थे तो 3 का गुणा, इसमें 1 स्टूडेंट है तो 1 का गुणा। जब नेट निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 को कितने में बांटना है? 4 में बांटना है, तो 4 तिहाई 12, तो +3 आया, इसमें +3 कर दीजिए और 56 में +3 करेंगे तो 59 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग औसत के क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन पे मैंने ज्यादा समय लिया है, लेकिन आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेंड करने से ज्यादा अच्छा है कि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो आप खुद ही अपने बुकों से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कहेंगे कि हाँ ये मेथड अच्छा है, इससे हमने औसत के क्वेश्चंस को बना लिया है। क्लियर है सब लोगों को? लेकिन ये है कि आप लोग लाइक भी करें, लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट करें। कमेंट करने से मेरा मनोबल बढ़ता है कि चलिए ठीक है, ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया, इस कंटेंट को बनाया जाए। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं हमारी बातों को, तो आपके एक लाइक से उन बच्चों का भविष्य भी बन सकता है कि जो बच्चे बहुत ही ज्यादा वीक होंगे तो उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, तो उन बच्चों के लिए भी आप लाइक करें ताकि और बच्चे इसको पढ़ें, सीखें और अपने मैथ्स को तेज बना लें, स्ट्रांग कर लें। सेक्शन ए में 36 छात्रों के औसत अंक 86% है और सेक्शन बी में 24 छात्रों के औसत अंक 96% है। दोनों सेक्शन को मिलाकर सभी छात्रों का औसत अंक बताइए, ये आपका सवाल है। हमारे पास 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 36 छात्र हैं और दूसरे सेक्शन में 24 छात्र हैं। पहले सेक्शन का औसत अंक 86% है, प्रतिशत से घबराइएगा नहीं। 24 जो है छात्रों के औसत अंक 96% है, ये हो गया 96। हमने आपको ये बताया था कि अगर ये कट रहा हो तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 12 से कट जाएगा, तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24। अब क्या है, आपको मानना है। मान लीजिए हम क्या मानना चाहते हैं? चलिए ठीक है भाई, हमने पहला ऑप्शन देखा 90, हमने 90 को बना लिया। हमने 90 को औसत बनाया, ये 86 इस 90 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 4 कम है, लेकिन इसमें कुल छात्र कितने थे? 3, तो 3 का गुणा हो जाएगा। 96 90 से कितना अधिक है? तो ये 6 अधिक है। इसमें स्टूडेंट कितने हैं? 2, तो 2 का गुणा हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 6 गुना 12। आप देख रहे हैं कि नेट 0 हो गया। नेट क्या आ गया? 0। तो 0 हो गया, इसका मतलब है कि जो हमने औसत माना है उसमें ना तो कुछ जुटेगा और ना ही कुछ घटेगा। तो इसका मतलब हो गया कि पहला वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो गया? करेक्ट हो गया। पहला वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो गया? करेक्ट हो गया। हमने आपको कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए हमने ये बताया कि आप इतना ज्यादा कैलकुलेशन अगर नहीं करना पसंद करते हैं तो ये जो नंबर है, जो नीचे वाला औसत दिया हुआ है, इसी औसत में से किसी को आप औसत बना लीजिए। जैसे हमने 96 बना दिया, हमने 96 बना दिया। अब जरा देखिए, अगर ये 96 है, ये 86 है, ये कितना कम हो गया? 10 कम हो गया। 3 स्टूडेंट है तो यहां पर आ गया 3।
96 कितना है, ये 0 हो गया, तो इसमें 2 का गुणा हुआ तो ये 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, 0 हो गया। 10 तिहाई 30 माइनस 30 है। कितने बच्चों में बांटना है, 3 यहाँ है 2 यहाँ है, 5 बच्चे हैं, तो 5 छक्के 30 मतलब -6। तो जो औसत आपने माना है उसमें -6 कर दीजिए, अब कितना आ जाएगा ये 90। तभी भी 90 आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे हैं और चीजों को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग ज्यादा समय यूट्यूब पर देना नहीं चाहते हैं, बस मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और बड़ा होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन हमको दें कि हाँ ये चीजें जो है सही होना चाहिए, तो मैं आपके सजेशन को ध्यान में रखते हुए वीडियो या कंटेंट बनाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि कुछ ही दिन में हम लाइव भी आ जाएंगे और लाइव एक सेशन रखा जाएगा जिसमें लाइव आप क्लासेस पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले आप इन सब बेसिक चीजों को जान लीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।